नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इस वक्त सियासत तेज है। साल 2023 में दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव में सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाए, दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 3 जनवरी से पहले राजस्थान के सियासी संकट पर फैसला सुना सकते हैं। यहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट में से किसे आगे किया जाएगा, इस पर से सस्पेंस शायद इस बार हट सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी में भी कहीं ना कहीं कलह मची हुई है। मांग यहां पर अब शुरू हो चुकी है उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कि कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे कर दिया जाए। लेकिन यहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब लक्ष्य बना लिया है कि 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करनी है, क्योंकि 230 विधानसभा सीटें हैं। तो यहां पर समाजवादी पार्टी भी दांव खेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सीएम पद से हटकर यहां पर अगर बात की जाए आने वाले कुछ यहां पर जो यहां पर नजारा देखने को मिल रहा है इस पर, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर सिंधिया के कुछ समर्थक जो 22 विधायक उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, कहीं ना कहीं उन पर भी यहां पर संकट मंडराया हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उम्र के आधार पर उन पर बीजेपी फैसला ले सकती है। लेकिन वहीं बात यहां पर की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में, आलाकमान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के साथ मिलकर फिलहाल देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा रुकी हुई है कोरोना के चलते। और इस दौरान दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फैसला लिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ को लेकर, ग्वालियर को लेकर, कि वहां पर सिंधिया के इस्तीफे के बाद से पार्टी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर अब संगठन में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे, कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया का गढ़ कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस किस तरीके से यहां पर उनके किले को भेदती हुई नजर आएगी, ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम पद की दावेदारी के लिए मध्य प्रदेश से अगर सिंधिया को बीजेपी मैदान में उतारती है तो खड़गे किसे आगे करेंगे। रेस में इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ साथ कमलनाथ का नाम भी शामिल है। तो बात यहां पर दीपक से की जाएगी कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो दीपक, आपको क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए यहां पर कौन आगे किया जा सकता है? देखिए, कांग्रेस के लिए अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की चर्चा हो रही है तो एक बार फिर से कमलनाथ का नाम ही यहां पर मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता से सामने आ रहा है। जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ को हटाया गया, बल्कि उनके खिलाफ विधायक जाते नजर आए। दिग्विजय को लेकर हमेशा चर्चा रही। दिग्विजय सिंह की बात करें तो एक ऐसे उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनके एक्सपीरियंस का फायदा कांग्रेस पार्टी उठाना चाहेगी और दिग्विजय सिंह को आगे बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि सिंधिया समर्थकों का भी यही कहना था कि दिग्विजय एक बड़े दिग्गज नेता हैं और वो हमेशा अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के समय में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जो जनता की सेवा के लिए, इसलिए सिंधिया और उनके समर्थकों ने तमाम विधायकों ने बागी होने का फैसला किया था। लेकिन वो अच्छी सरकार में गए और उन्होंने कामकाज अपना नजरिया रखा। और अगर आज भी देखें तो ऐसी खबरें बीजेपी से सामने नहीं आ रही हैं कि सिंधिया को दबाया जा रहा है या सिंधिया के मंत्रियों को पदों से हटाया जा रहा है, बल्कि उनके मंत्रियों की जितनी भी देखभाल है वो की जा रही है और उनको सारी सुख सुविधाएं दी जा रही है और इसके साथ साथ उनको पद भी दिए जा रहे हैं समय के साथ साथ। ताकि इस बार आपको क्या लगता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में सत्ता में किसकी सरकार आ सकती है? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दें। मध्य प्रदेश की अगर चर्चा हो रही है और सिंधिया की अगर वजह से यहाँ पर सरकार बनी थी, कमलनाथ की, सिंधिया की वजह से शिवराज की सरकार यहाँ पर बनती नजर आई, सरकार गिरी, तो एक तरीके से जहाँ सिंधिया वहाँ सरकार, ये बात साफ है। अगर सिंधिया कांग्रेस की तरफ आते हैं तो कांग्रेस का झुकाव बड़ा मजबूत रहेगा और अगर बीजेपी की तरफ रहते हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं फिर से सत्ता में आएगी। बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से अहम दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी आगे किया जा सकता है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। खैर, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। सिंधिया यहाँ पर एक अहम दावेदार है। अब सिंधिया पर ही यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है कि आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी। फिलहाल देखा जाए तो खड़गे के फैसलों का भी इंतजार है। क्या वाकई में कमलनाथ को अब मुख्यमंत्री के पद पर होना चाहिए? इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।